शायद बॉलीवुड फिल्मों के ही लॉयर्स को देख देखकर लाखों भारतीय पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वकील बनाने का सपना देखा होगा। फिल्मी वकील तारीख पे तारीख मांगकर जज साहब को ही हड़का देता है, तो कभी पिंक का दीपक सहगल अपनी भारी आवाज में कोर्ट के अंदर जज और ऑडियंस को समझाते दिखते हैं कि ना सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्रेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। वहीं कभी जीडी ठकराल जैसे धूर्त लेकिन चालाक और अमीर लॉयर्स ने भी फिल्मी वकीलों की शान को दर्शाया है, तो कभी वकीलों के असल हालात को थोड़ा और करीब से दिखाती जॉली एलएलबी जैसी फिल्में भी प्रभावित करती है। कोर्टरूम ड्रामा एक जॉनर है जिसके अंतर्गत अनेकों अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन जब हम इस वेब सीरीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो फिल्मी वकीलों वाली छवि बस रही थी, ये कहानी उस छवि पर से धूल हटाने का काम भी करती है। और जब इसे एक फिल्मी नज़रिए से देखें तो सच्ची घटनाओं या यूं कहिए सच्ची दुर्घटनाओं पर बनी ये वेब सीरीज न केवल एंटरटेन करती है बल्कि वकीलों की दिक्कत, वकीलों की असल स्थिति को सटायर्स के साथ दिखाने का काम करती है। इसी वेब सीरीज पर आज की चर्चा रहेगी जिसका नाम है मामला लीगल है। अगर आपको एडिटेड कॉमेडी शो देखना है तो आप द कपिल शर्मा शो देखिए, लेकिन अगर आप लाइव कपिल शर्मा शो जैसा मजा लेना चाहते हैं तो फिर आइए कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो आपको कंपैरेटिवली उतना ही मजा देंगे। मामला लीगल है वेब सीरीज लॉयर्स पर बेस्ड है और कमाल की बात यह है कि पूरी सीरीज कोर्टरूम परिसर से बाहर जाती ही नहीं। भले कई पात्रों को सीरीज में दिखाया गया है लेकिन सबके सीन्स कोर्टरूम परिसर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। राइटर कुणाल अनेजा और सौरभ खन्ना की दूरदृष्टता देखिए, उनका रिस्क देखिए कि 4-4.5 घंटे तक की कहानी को लगभग एक ही लोकेशन पर समेट कर रखा है और उसके बाद भी ये सीरीज कहीं पर भी मायूस नहीं करती। सीरीज की शुरुआत आज के सबसे पॉपुलर वॉइस ओवर आर्टिस्ट से होती है, यानी विजय राज से। इसके बाद कहानी शुरू होती है कोर्ट, वकील, जज, न्याय, अन्याय और उटपटांग केसेस से। ये कहानी यूं तो कुछ पात्रों के इर्द गिर्द रहती है और 8 एपिसोड को कनेक्ट करके एक कहानी को दिखाती है, लेकिन हर एपिसोड किसी एक ऐसे केस को दिखाने का काम करती है जो हमारी कल्पना से परे हो। ऐसे केस जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता होगा। अब क्योंकि सीरीज की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो फिर आप ये भी इल्जाम नहीं लगा सकते कि अरे फिल्म रियलिस्टिक नहीं है। ऐसा थोड़े होता है। हर एपिसोड में दिखाए गए ऊटपटांग केसेस की पुष्टि के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि ऐसे केसेस देश में हुए हैं, उसके लिए एपिसोड के लास्ट में उन न्यूज़पेपर कटिंग्स का सहारा लिया गया है जिनमें ये खबरें छपी थी। तो ये अच्छा है। स्क्रीन प्ले की लिखावट शानदार है। जिस प्रकार से कैरेक्टराइजेशन दिखाया गया है, जिस तरीके से असल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की परिस्थिति को दिखाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से घटनाओं को रोचक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, वो चीज़ आपको कहानी से कनेक्ट रखेगी। स्क्रीन प्ले के साथ अच्छे संवादों का मिश्रण सीन को न केवल अट्रैक्टिव बनाती है बल्कि सीन मीनिंगफुल भी बनता है। जैसे एक अमीर बाप की लड़की जब कोर्ट में चैम्बर के लिए अप्लाई करती है तो उससे पूछा जाता है कि आप किसे ज्वाइन करेंगी। जवाब मिलता है अंबेडकर ने किसे ज्वाइन किया था। इस संवाद की गहराई को अगर आप परखें तो इसके अलग मायने निकलते हैं। ये लड़की करोड़ों खर्च करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी। अमीर बाप की बेटी है जो 1.5 करोड़ की गाड़ी से कोर्ट आती है। वो जब कहती है कि अंबेडकर ने किसे ज्वाइन किया था तो सुई अंबेडकर जी पर आ जाती है, जिन्होंने फौरन से पढ़ाई की थी, जो लड़की ने भी की थी। अंबेडकर जी ने छोटी जात के लिए आवाज बुलंद की और फिल्म में ये लॉयर साहिबा भी 1.5 करोड़ की गाड़ी में आती है और बिना फीस के भी गरीबों के लिए लड़ती है। शायद कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की होगी डायरेक्टर राहुल पांडे ने। सीरीज में एक्चुअल वकीलों के हालात को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। वो चाहे कोर्ट परिसर में महंगी गाड़ी को देखते ही वकीलों के झुंड का उन पर टूट पड़ना हो, या ये दिखाना कि कैसे वकील 200 रुपए के एफिडेविट बनाने के लिए लड़ पड़ते हैं, या उनकी कमाई को दिखाना। वो चाहे हाई कोर्ट के लॉयर की शानो शौकत भरी जिंदगी को दिखाना हो, या ओवरसाइज कोट पहने उन वकीलों की जो महीने भर में 6,000 भी नहीं कमा पाते। सीरीज में कुछ बहुत फनी मोमेंट्स हैं, जैसे बंदरों से बचने के तरीके को अप्लाई करना। कुछ गूजबम्स मोमेंट्स हैं जब रवि किशन का सेल्फी वाला फोटो दीवार पर टंगा दिखता है। इमोशनल मोमेंट्स हैं, ना कोई लव स्टोरी है, ना कोई हीरो हीरोइन का रोमांस है, ना प्रॉपर विलन है और ना ही कोई एक हीरो है। आम फिल्मों से अलग ये सीरीज बेहतरीन कंसेप्ट पर बनाई गई है जो शुरू से अंत तक आपको कहानी से बांधे रखेगी। कुछ संवाद बहुत अच्छे लिखे गए हैं,
जैसे एक वकील कहता है कि हम वकीलों के लिए कौन से भगवान होते हैं, तो जवाब मिलता है आजकल तो भगवान को ही वकीलों की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स इसे अयोध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया होगा। इसी प्रकार से एक सीन में गांव में लॉयर्स का एक कैंपेन लगा होता है जहां लॉयर्स निशुल्क एडवाइस देते हैं। वहां एक गांव वाला आता है और एक पुलिस वाले से पूछता है, भैया यहाँ खाना मिलता है क्या? तो पुलिस वाला कहता है यहाँ न्याय मिलता है। एक्टिंग की बात करें तो रवि किशन ही है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहेंगे। इनके हिस्से न केवल कॉमेडी सीन्स आते हैं जहां उनकी ज़बरदस्त टाइमिंग देखने को मिलती है, बल्कि इमोशनल सीन्स में भी उनका दबदबा दिखता है। वो ऑसम लगे हैं। इसके बाद निधि बिष्ट की बात करेंगे। निधि बिष्ट को मैं टीवीएफ के शुरुआती समय से देखता आ रहा हूं। टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें वो काम नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करती हैं। इस सीरीज में अगेन उनका बेहतरीन काम देखा जा सकता है। उनका दीदी वाला कैरेक्टर पूरे सीरीज में प्रभावित करता है। कॉमेडी टाइमिंग तो उनकी ज़बरदस्त है ही, लेकिन कुछ दृश्यों में वो भी इमोशनल सीन्स को बारीकी से निभा जाती हैं। नायला ग्रेवाल अगेन इस सीरीज की एक मजबूत स्तंभ है। कूड़ा वाला नायला ग्रेवाल अगेन इस सीरीज की एक मजबूत स्तंभ है जो एक अमीर लॉयर के किरदार में है। ना, अमीर वो वकालत करके नहीं बनी, अमीर तो वो खानदानी है। वो लड़की जो समाज बदलने के नज़रिए से वकालत की डिग्री प्राप्त करके सेवा करने के लिए मैदान में उतरी है। उनके संवादों में जिस तरीके से अंग्रेजी का प्रयोग दिखाया गया है वो उनकी अमीरियत और हार्वर्ड से पढ़ के आने की सत्यता को दर्शाती है। अंजुम बत्राज जो क्राइम पेट्रोल और कुछ पंजाबी फिल्मों में अच्छा नाम कमाने के बाद 83 जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इस सीरीज में उन्हें अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है जहां वो भी एंटरटेन करने का काम करते हैं। इनके अलावा यशपाल शर्मा कम दिखे हैं सीरीज में, बट जितने दिखे हैं प्रभावित करते हैं। बाकी के किरदारों में अवनीश पांडे, विक्रम प्रताप, विजय राजौरिया आदि सबका काम भी बहुत अच्छा है। कैमरा वर्क भी प्रभावशाली लगता है। एक दृश्य में जिस क्लियर तरीके से मिरर इफेक्ट दिखाया गया है वो शानदार है। तो एंटरटेनमेंट के लिए केवल संवाद, एक्टिंग, डायरेक्शन नहीं बल्कि क्रिएटिव कैमरा वर्क भी सहायक सिद्ध होता है। बीजीएम सीन्स के साथ अच्छे ढंग से पिरोए गए हैं। सीरीज केवल हंसाती नहीं है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को जगाती भी है। पिता और पुत्र के नजरिए को दर्शाती है। जज और वकील के रुतबे और उनके अंदरूनी फीलिंग्स को सामने लाने का काम करती है। आई एम श्योर ये सीरीज आपको मायूस नहीं करेगी, बल्कि मैं कहूंगा आज के दौर में जिस तरीके से सेक्स, वायलेंस और गालियों के सहारे वेब सीरीज बनाई जा रही है, ये उनमें एक एक्सेप्शन है। मेरी तरफ से वेब सीरीज को 4 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।